गाइस, वेलकम टू बैक माय जर्नी। आप सभी लोगों का मेरी जर्नी में स्वागत है। और आज की एक नई इन्फॉर्मेशन 88 आर्टिकल के बारे में मैं डिप्स से आपसे बात करूंगा। तो आज उसी के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो जैसे नॉर्मल जो लोग पुर्तगाल में आते हैं और सभी लोग सेनेगन वीज़ा में जो आते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सेनेगन वीज़ा में या पुर्तगाल में किसी कंपनी के साथ आप बातचीत करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं। इस आर्टिकल में आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके, पेपर वर्क कंप्लीट करके फाइल सेफ लॉक कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप उसमें ऐसा होता है कि 12 महीने का आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और सेनेगन वीज़ा में जो भी लोग आते, अगर हम देखने जाए दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो अभी हाल नए साल में 2023 में जो प्रॉब्लम है छोटी मोटी, और स्ट्रिक्टली और बहुत इस तरह इंक्वायरी करेंगे कि बंदा जो आया है सेनेगन से आया है, कैसे आया है, और वो खास करके कहाँ रहता है, किस कंपनी का उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चलता है, कहाँ जिस कंपनी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट चलता है वहाँ पे उसका एड्रेस परफेक्ट है, उसी एड्रेस पे अगर वो रहता है, उसी कंपनी के माध्यम से वो काम करता है, क्या नहीं करता है, सारी इंक्वायरी करेगी। क्योंकि दोस्तों खास करके जो भी फिंगर देने आएंगे, फिंगर की अपॉइंटमेंट्स जब आपकी होगी तब भी आपका सारा डेटा चेक किया जाएगा। फिंगर के बाद भी देखा भी जाएगा कि बंदा कहाँ रहता है, जिस एड्रेस पे रहते हो उस एड्रेस पे आपको जांच पड़ताल करेगी कि आप यहाँ है, कहाँ काम करती हैं। कुछ लोगों ने टैक्स का रिकॉर्ड ही बिगाड़ दिया है, क्योंकि टैक्स जो है किसी को पता नहीं है, किसी को सही गाइडलाइन नहीं मिली है। शॉपिंग मॉल में जाते, खरीदी करते तो कॉन्ट्रीब्यूट नंबर डालना पड़ता है, ताकि वो रिकॉर्ड आपका फिंगर जब आती है उस समय में वो डेटा देखते हैं और पता चल जाता है कि भाई वो कहाँ रहता था, क्या करता था, उसका रिकॉर्ड दिखता है। तो काफ़ी ऐसी केसेस है जो आजकल ये बहुत ही स्ट्रिक्टली में उसको रिजेक्शन काफ़ी लोगों को कर रहे हैं, कर दिया जा रहा है। और आगे भी मैं सभी लोगों को यही कहूँगा, आप ध्यान रखिए। जो भी अगर बाहर रहते मेरे भाई, सभी लोग यहाँ आ जाइए, यहाँ अवेलेबल हो जाइए। काफ़ी जिसका भी टाइम है 6, 7, 8 महीना, और मैं तो चाहता हूँ बाहर रहकर भी आप रिस्क मत उठाइए, यहाँ रहिए और स्ट्रिक्टली रूल्स होगा और आप इसको फॉलो कीजिए। सही मायने में यहाँ रहिए, आपके बहुत कॉन्ट्रीब्यूट नंबर जो है वो डलाइए, शॉपिंग कीजिए। उसमें आप टैक्स भी जो है, जिस कंपनी में काम करते हो टैक्स भी यहाँ अवेलेबल रह के आप टैक्स पे करें। पुर्तगाल ये जो इमिग्रेंट्स जो सरकार है वो ये चाहती है कि सभी लोग यहाँ पुर्तगाल में रहे। यहाँ जो अवेलेबल है, जो यहाँ जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, उसके लिए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाहर जो रहते हैं उसके लिए शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम। रेसिडेंस कार्ड पाने तक आप पुर्तगाल में रह के, कहीं से भी रह के, या मौजूदा यहाँ हालात को ध्यान रखते आप यहाँ काम करें, सही ढंग से टैक्स डलाएंगे, तो आपको सालाना 1.5 साल में आपको जल्द से की अपॉइंटमेंट आ जाएगी और आपको कार्ड भी आ जाएगा। कभी एक सवाल भी नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। अगर मैं जब फिंगर देने गया था तो मेरे सारे रिकॉर्ड सही थे। 12 महीने के एक ही कंपनी का टैक्स था, एक ही एड्रेस था, और मैं डे टू डे हर मंथ को मैं शॉपिंग करता था। मेरा कॉन्ट्रीब्यूट नंबर था, SNS नंबर था। तो कभी नॉर्मली बीमारी थी तो हॉस्पिटल जाता था, तो वही नंबर वगैरह सब रिकॉर्ड वो कम्प्लीटली मतलब रिकॉर्ड दिखाई दिया। और मेरे लास्ट मंथ की 3 मंथ की सैलरी थी, फिनांस और शुक्रांशु सोशल, और ज़्यादा कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एक शुक्रांशु डिक्लेरेशन था और एक IRS। सबसे बड़ी बात मैं ये आप सभी कहूँगा दोस्तों, IRS की भी उसकी भी प्रिंट हमें वहाँ रखनी पड़ती है। और एड्रेस मेरा जो झुमता है वो भी मेरा 1.5-2 साल से वहीं का था। तो कम्प्लीटली एक ही एड्रेस पे मेरा सब कुछ था। तो मेरा जब फिंगर देने गया, मुझे बिना सवाल किए, मुझे एक भी प्रश्न नहीं किया, और बेझिझक से मुझे वो आराम से डॉक्यूमेंट चेक करके मुझे सीधा मेरा फिंगर ले लिया। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए तो ज़िंदगी के अंदर अगर आप इस पुर्तगाल में आते हैं तो पुर्तगाल में आप प्लानिंग करके आइए और सोचिए। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप पुर्तगाल में कंटिन्यू पहले काल तक आप डटे रहेंगे। यहाँ मौजूदा हालात को देखकर आप यहाँ रहेंगे और काम करेंगे, तो आपके बिल्कुल आप अपना रिकॉर्ड बनाइए। सरकार ये चाहती है कि मौजूदा यहाँ जो भी रहता है उसका रिकॉर्ड सही हो। तो आप कहीं पे भी जाइए, अगर आपका रिकॉर्ड सही है, आपको फिंगर के समय कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुश्किलें आएगी, तकलीफ़ें पड़ेगी दोस्तों, लेकिन ज़िंदगी है और ज़िंदगी का नाम ही सफ़र होता है।
और इस सफ़र में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको फेस करें, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, ग्रुप में रहिए और कामयाब बने, अच्छे पैसे कमाएं, अपने फर्स्ट TRC कार्ड तक आप पहुँचे। दोस्तों खास करके यहाँ पुर्तगाल के लोग जो है, पुर्तगाल भी कंट्री बहुत ही अच्छा है, उसका वेदर भी बहुत अच्छा है और इस पुर्तगाल कंट्री में सभी लोग जो रहते हैं, सभी पुर्तगीज़ जो लोग हैं वो भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो अपने को हेल्पफुल है और अपने को बहुत सारी मदद करते हैं। बस अगर हम उसे अगर दिल से चाहेंगे तो हमें रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो अगर उसी लैंग्वेज में हम थोड़ा सा बात करेंगे तो वो हमें कोऑपरेट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो हालांकि ये समझिए कि यहाँ की सरकार और सरकार में जो लोग पुर्तगीज़ लोग हैं, जो सैफ में हैं, पुलिस में हैं, GNR में, सभी लोग अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो सभी। हम अगर सही है, हम अगर सही रास्ता अपनाते हैं और यहाँ के हर लीगल पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं, उसी की तरह हम चलेंगे लीगल की तरह, तो बिल्कुल ये लोग हमें बेशक हमें इज्जत करते हैं, हमारा काम भी सही ढंग से करेंगे, हमें बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करेंगे। इस पुर्तगीज़ के साथ सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहिए, भाषा और लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए, तो सारे काम आपके आसान बन सकते हैं। तो खास करके 3 चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो पहली बात यह है कि विल, वे एंड वर्क। विल यानी इच्छा, आपकी इच्छा शक्ति को आप जगाइए, ठीक है। अगर इच्छा है आपको कुछ करने की, कुछ पाने की, तो बिल्कुल आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। और दूसरी बात, विल यानी इच्छा, वे यानी वर्क, वे यानी रास्ता। आप वे यानी कि रास्ता सही ढूंढिए। अगर रास्ता मिल गया है तो हमें वर्क करना है। 3 चीज़ को आपके ध्यान रखना है, विल, वे एंड वर्क। अगर इसी बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे दोस्तों। और जब पहला TRC कार्ड आएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएगी और आप आगे जाने का बहुत सारे रास्ते, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है दोस्तों। लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।